श्री कृष्णा भक्तों आज का हमारा जो विषय है वो गीता के ज्ञान पर है। गीता में जो सार छिपा हुआ है वो हमारे जीवन का आधार है। इसी विषय को लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। चलिए करते हैं आज का हमारा विषय शुरू। भगवान गीता के 15 ऐसे उपदेश जो मनुष्य के जीवन का सार है। हमारे जीवन में हर एक समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है और जो समाधान है वो हमें भगवत गीता में मिलता है। भगवत गीता के सिर्फ 15 ही उपदेश नहीं हैं, बल्कि भगवत गीता के अनगिनत उपदेश हैं जिनको हम अपने जीवन में धार लें तो हम हर समस्या से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन मैंने कुछ ऐसे विषय चुने हैं जो हम प्रतिदिन अपने अभ्यास में लाते हैं। यदि हमने उन विषयों पर काबू पा लिया तो हम समस्या से छूट जाएंगे। पहला विषय है आपका विश्वास की ताकत। अगर आप किसी चीज पर विश्वास करते हो तो वो चीज आपके जीवन में हर समस्या का समाधान देगी। यदि आपको स्वयं पर विश्वास है कि आप ये कार्य कर सकते हैं तो आपको उस कार्य करने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले व्यक्ति को अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। यदि आप पर ब्रह्मा को मानते हो, परमात्मा को मानते हो, तो उस पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उन पर विश्वास करने से वो आपको कभी भी भव सागर में लटकने नहीं देंगे। तो वो हमेशा ही आपके रास्ते में आने वाली समस्याओं, कठिनाइयों को आपसे दूर करेंगे। विश्वास में ही सब कुछ समाया है। मान लीजिए आप एक पत्थर की पूजा करने लग जाते हैं और आप उसी पत्थर में विश्वास कर लेते हैं कि यह पत्थर ही मेरा भगवान है, यही मुझे फल देगा, मुझे हर दुविधा से मुक्त करेगा। तो पत्थर भी भगवान की तरह आकर आपके जीवन में पॉजिटिव जो एनर्जी है वो लेकर आएगा। और सारा का सारा खेल ही पॉजिटिव एनर्जी का है, सकारात्मक ऊर्जा का है। विश्वास भी एक सकारात्मक ऊर्जा का ही हिस्सा है। तो मनुष्य को पहले तो स्वयं पर और फिर जिस किसी पर भी वो विश्वास करता है तो वो विश्वास का धागा उसका टूटना नहीं चाहिए, उसका अखंड विश्वास होना चाहिए। किसी के कहे सुने में, किसी के भड़काने में आप यदि अपने विश्वास को छोड़ देते हो तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। तो मनुष्य ने जिस पर विश्वास किया है उस पर अखंड विश्वास करें। हालांकि ये कहा जाता है आज कलयुग के इस समय में विश्वास का मतलब है विष का वास, यानी कि जहर शामिल है। यदि आपने किसी पर विश्वास किया तो वो आपको धोखा देगा, ऐसा माना जाता है। और काफी हद तक ये सच्चाई भी है। लेकिन यदि आप उस ईश्वर पर विश्वास कर रहे हो तो वो आपको कभी भी किसी भी समस्या में उलझने नहीं देगा। तो विश्वास की इतनी बड़ी ताकत है जिसे आप हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा मुख्य उपदेश क्या है श्री कृष्ण जी का? मृत्यु से भय व्यर्थ है। कोई व्यक्ति यह सोचे कि वो मृत्यु से बच सकता है या उसे तो मृत्यु आ जाएगी, अगर वो मर जाएगा तो उसके पीछे क्या होगा, तो ऐसा कुछ सोचना और मृत्यु से डरना बिल्कुल बेकार है। क्योंकि मृत्यु तो अटल सत्य है, वो तो आज नहीं कल आएगी। इस ब्रह्मांड में जिसका भी जन्म हुआ है उसी समय उसकी मृत्यु भी निर्धारित हो जाती है। आप लाख चाहें मृत्यु आपको घेर ही लेंगी। फिर आप सोचते हो कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो इसके बारे में मैं एक छोटी सी आपको कहानी बताती हूँ। एक बार भगवान गरुड़ हिमालय पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया जो है वहां पर थी, जो काफी पीड़ित लग रही थी। उसी समय वहां भगवान यमदेव पहुंचे। भगवान गरुड़ ने जब यमदेव को देखा तो उन्हें यह आभास हुआ कि यह यहाँ किसी को मारने के मकसद से आए हैं। भगवान यम ने कहा कि इस चिड़िया के प्राण एक कुछ ही देर में निकल जाएंगे और इसके प्राण यहाँ से बहुत दूर किसी स्थान पर होंगे और वहां इसकी मृत्यु होगी। गरुड़ जी ने सोचा कि क्यों ना मैं इस चिड़िया को यहीं से दूर भेज दूं। फिर भगवान जो यम है वो उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो चिड़िया कहाँ है। उन्होंने उस चिड़िया को दूर कहीं छोड़ दिया और जहां उसे छोड़ा वो एक टापू था, वहां उसे छोड़ा गया। उसके बाद भगवान यम आए और बोले कि वो यहाँ चिड़िया बैठी थी वो कहाँ गई, उसकी तो बहुत दूर किसी टापू पर मृत्यु होनी है। गरुड़ जी ने कहा
मैंने तो उसी चिड़िया को कहीं दूर भेज दिया, अब आप उसकी मृत्यु कैसे करेंगी? तो यमदेव जी ने कहा कि जहां आपने उसे सुरक्षित करने के उद्देश्य से भेजा है, वहां एक सांप ने उसे अपना शिकार बना लिया और उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो हम कितना भी कर लें, मृत्यु तो निश्चित है। मृत्यु किस रूप में आएगी, कहाँ आएगी, हमें कुछ नहीं पता। आज हम अपने घर बैठे हैं, पता नहीं 5 मिनट बाद भी हम जीवित रहते हैं या नहीं। पुराने टाइम में ये कहा जाता था कि इंसान लंबी उम्र लेकर आता है, लेकिन आज के समय में यह नहीं पता कि किसकी उम्र कितनी है। तो मृत्यु से व्यक्ति को भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक अटल सत्य है और ये होकर ही रहेगी। अगला उपदेश है आपका, कर्म सबसे ऊपर आता है। इस विश्व में कर्म की महानता बताई गई है। कर्म सबसे महान है और सबसे ऊपर रहता है। यदि आप कर्म नहीं करते तो आप जीवन के इस चक्र को नहीं चला रहे हो, क्योंकि कर्मों के हिसाब से ही आपको फल मिलता है। यदि आप आज भूख प्यास से तड़प रहे हो, आपके घर में सारे संसाधन है, आटा है, दाल है, बर्तन है, लेकिन आप जब तक कर्म करके खाना नहीं बनाओगे तो आप उस खाने को नहीं खा सकते। तो कर्म किए बिना इस जीवन में कुछ भी घटित नहीं होता। इसीलिए कर्म को सबसे ऊपर संज्ञा दी गई है। धर्म से भी बड़ा कर्म को माना गया है, क्योंकि कर्म जैसा भी आप करते हो, अच्छा करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे और बुरा करोगे तो बुरे फल मिलेंगे। इसलिए इंसान को कर्म के महत्व को समझना चाहिए और कर्म करते रहना चाहिए। अगला उपदेश है, हमेशा स्वार्थी होना गलत है। आज के इस समय में जब कलयुग अपने शिखर पर जाने की तैयारी में है, यहाँ हर व्यक्ति स्वार्थी है। पिता पुत्र से स्वार्थ रखता है, पिता पुत्र को पालता है, पोसता है, ये सोचकर कि बुढ़ापे में वो उसकी सेवा करेगा। पुत्र जो है अपना मतलब निकल जाने से, कामयाब हो जाने से अपने माता पिता को भूल जाते हैं। पुत्रियां अपनी शादी करके अपने माता पिता को छोड़ के चली जाती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके साथ क्या घटित हो रहा है। आज हर कोई अपना उल्लू सीधा करने के लिए कहते हैं कि गधे को भी बाप बना रहे हैं। तो हर समय स्वार्थ की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यदि आप स्वार्थी बनकर कोई कार्य करते हो, आप दूसरे को धोखा दे रहे हो, आप अपना बचाव करने के लिए किसी का नुकसान कर रहे हो, तो आप ये मान के चलिए कि वो आपका कर्म है और उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। आज नहीं कल आपको अपने उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। जो आज पुत्र है वो कल को पिता बनेगा और उसकी संतान भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। तो इसीलिए मनुष्य को हर समय स्वार्थी नहीं होना चाहिए। उन्हें ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे उनको जीवन में समस्याओं का सामना ना करना पड़े और कर्म करते हुए वह दुष्मार्ग पर ना चले। स्वार्थी होना कुछ हद तक सही है। मान लीजिए आप पढ़ लिख रहे हो, आप कुछ बनना चाहते हो, आपका एक स्वार्थ है कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं भविष्य में कामयाब होऊंगा और मेरी जो रोजी रोटी है चलेगी, मैं अपने माता पिता के स्वप्न को पूरा करूंगा। वो स्वार्थ गलत नहीं है, लेकिन जो स्वार्थ हम किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी दूसरे को धोखा देकर पूरा कर रहे हैं, वो स्वार्थ गलत है। तो उस स्वार्थ से हमें दूर रहना चाहिए। अगला उपदेश है हमारा, क्रोध से सबका नुकसान होता है। क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनका त्याग कर दो। काम की भावना आप में नहीं होनी चाहिए। ये काम कर्म वाला काम नहीं है, ये काम आपकी वासना वाला काम है। क्रोध, लोभ करना किसी चीज का, मोह करना, माता पिता को अपने बच्चों से मोह होता है, हर एक चीज से मोह पाल के बैठ जाते हैं, महिलाओं को सोने से मोह होता है। तो इस प्रकार का मोह भी त्याग देना चाहिए। उसी का एक हिस्सा है क्रोध। यदि आपको गुस्सा बहुत अधिक आ रहा है तो उस एक पल के गुस्से में आप ऐसा कार्य कर जाते हो जिससे आपको भविष्य तक उसकी जो कहते हैं ना कि लपटें सहनी पड़ेंगी। तो भविष्य तक ऐसी समस्याओं से बचने के लिए आपका आज का क्रोध किया हुआ बहुत नुकसानदायक होता है। इसलिए मनुष्य को जब कभी भी क्रोध आए, या तो उस समय वो प्रभु का सिमरन करने लग जाए या फिर वो वहां से दूर चला जाए। तो कुछ समय के लिए अगर वो दूरी बना लेगा तो वो जो क्रोध की भावना है उसके मन में, वो कहीं ना कहीं शांत हो जाएगी और उसका नुकसान होने से बच जाएगा। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध आता है आज के इस समय में जहां खान पान ऐसा है कि हमारे अंदर क्रोध की भावना हमेशा तीव्र रहती है। छोटी सी बात पे हमें गुस्सा आ जाता है, उसमें हम अपना बड़ा नुकसान कर जाते हैं। तो
तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम उस क्रोध से बच सके। अगला उपदेश है, मन पर काबू पाना जरूरी है। मन पर क्या कोई काबू पा चुका है? कहा जाता है कि मन पर काबू सिर्फ योगी सन्यासी लोग ही पा सकते हैं, क्योंकि वो काफी लंबे समय तक ध्यान में रहते हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति अपने मन पर काबू पा सकता है। मन पर काबू पाने का मतलब है कि अपनी इच्छाओं को सीमित रखें। आज मेरी ये इच्छा है, मैं ये काम कर लूं, और ये काम आपका पूरा हो गया तो हम अगला काम की जो इच्छा है वो शुरू कर देते हैं। जैसे कि एक इंसान है, उसके बच्चों की शादी हो जाती है, उसके पोते पोती हो जाते हैं, फिर उसके मन में इच्छा आनी शुरू हो जाती है कि नहीं नहीं, अब मैं पोते को बड़ा होते देखूं, उसकी शादी देखूं। तो ये इच्छाएं जो हमारे अंदर आती है, उन इच्छाओं को सीमित करने के लिए हमें अपने मन पर काबू पाना चाहिए। यदि आपके मन पर काबू है, आपकी सीमित इच्छाएं होंगी, तो आप जीवन में नाकामयाबी की तरफ नहीं बढ़ोगे, बल्कि आपके जीवन में कामयाबी कदम चूमेगी। आप जिस भी चीज को हाथ लगाओगे वह कंचन बनता जाएगा। तो इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन पर काबू पाना चाहिए। अगला उपदेश है, भगवानों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं, मैं मुस्लिम, क्रिश्चियन या किसी अदर धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ सनातन धर्म की बात कर रही हूँ, मैं हिंदू धर्म की बात कर रही हूँ, जहाँ हर कोई अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करता है। हर किसी का एक अलग इष्ट देव है, हर किसी की किसी अलग देवता में आस्था है। कोई माता शेरावाली की पूजा कर रहा है, कोई हनुमान जी की पूजा कर रहा है, कोई शिव जी की पूजा कर रहे हैं, कोई राम दरबार को महत्व देता है। तो भगवानों में कोई बड़ा नहीं है, ये सारा का सारा एक ही स्रोत से निकला हुआ है। आप किसी भी देवी देवता की पूजा कीजिए, आपकी सिर्फ उसमें आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। यदि आपके अंदर आस्था है, विश्वास है, तो कोई भी एक देवता जिसको आप इष्ट मानकर चल रहे हो, वो आपको फल प्रदान करेगा। लेकिन यदि आप एक साथ 2 या 3 नावों में सवारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। जैसे कि एक छोटी सी कहानी थी कि एक आदमी समुद्र में सफर कर रहा था और अचानक से तूफान आ जाता है। तूफान आने से वो अपनी नाव के साथ डूबने लग जाता है। उस समय वो क्या करता है कि अलग अलग देवी देवताओं के नाम पुकारता है। कभी कहता है कि हे भगवान बजरंगबली आकर मुझे बचाओ, इतना होता है। उसके बाद कहता है कि हे दुर्गे माँ मुझे आकर बचाओ। उसके बाद कहता है हे भगवान शिव शंकर आप मुझे बचाइए, हे विष्णु नारायण मुझे बचाइए, मैं मर रहा हूँ, हे गणपति जी मैं मर रहा हूँ। 4-5 देवी देवताओं के नाम लेने के बाद भी वो नहीं बच सका और वो मरकर यमराज के पास पहुंचा। यमराज से उसने पूछा कि मैंने तो देवी देवताओं का नाम लिया था, फिर मुझे बचाया क्यों नहीं गया, मैं मर कैसे गया? तो यमराज ने कहा यदि किसी एक देवी देवता का नाम लिया होता तो वो आपको बचाने अवश्य आते। आप जब एक देवता का नाम ले रहे थे तो वो देवता आपको बचाने के लिए तैयार हुआ, इतने में दूसरे देवता का नाम ले लिया। पहले देवता ने सोचा कि इसको मेरी जरूरत नहीं है, दूसरा तैयार हुआ, तीसरे का नाम ले लिया। ऐसे ये कड़ी चलती गई और कोई भी देवता आप तक नहीं पहुंच सके, आपको नहीं बचा सके। कहने का भाव ये है कि हमें सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करना चाहिए। यदि हम अलग अलग दिशाओं में भटकते रहेंगे तो हम कभी भी जीवन में सुखी नहीं रह सकते, शांति हमें नहीं मिल सकती। अगला उपदेश है, कर्तव्य पालन जरूरी है। कर्तव्य, हर एक इंसान एक कर्तव्य के साथ पैदा होता है। आज जिस बच्चे का जन्म हुआ उसका एक कर्तव्य बनता है कि वो कल को जब बड़ा हो जाए तो अपने माता पिता की सेवा करे। और आज जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसके माता पिता का आज ये कर्तव्य बनता है कि वो उस बच्चे का पालन पोषण अच्छे से करे और उसको एक दिशा दे ताकि वो अपने भविष्य में अच्छे से जी पाए, जीविका का साधन बना पाए। तो इंसान को अपने कर्तव्य की पूर्ति जरूर करनी चाहिए। यदि वो कर्तव्य की पूर्ति करने के दौरान वो ये सोचे कि मुझे सामने से कुछ मिलना चाहिए, आज मैं अपने बच्चे की सेवा कर रहा हूँ, कर्तव्य निभा रहा हूँ, तो बेटा जो है कल को मेरी सेवा करे, अपना कर्तव्य निभाए। यदि वो भविष्य में कर्तव्य नहीं भी निभाता तो आप प्रकृति पर उसे छोड़ दीजिए, भाग्य विधाता पे उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपका बेटा कल को अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा तो उसके बच्चे भी उसका ध्यान नहीं रखेंगे और अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे। इस दुनिया में जैसा आप बोओगे वैसा ही काटोगे। आज आप अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हो तो कल को आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे।
तो कर्तव्य पालन जरूरी है। इंसान को अपने कर्तव्य का हमेशा पालन करना चाहिए, जो भी उसका कर्तव्य बनता है। लोभ लालच की इच्छाओं से परिपूर्ण होने के बावजूद भी इंसान जो है लोभ से बचना चाहिए और कर्तव्य पूर्ति करते रहना चाहिए। अगला उपदेश है, अधिक शक करने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। आज के इस समाज में व्यक्ति एक दूसरे पर बड़ा जल्दी संदेह करने लग जाता है, शक करने लग जाता है। अगर हम हस्बैंड वाइफ का एग्जाम्पल लें, हस्बैंड अगर कुछ टाइम के लिए बाहर चला गया तो वाइफ उस पर शक करेगी कि वो पता नहीं कहाँ गया है, किस परिस्थिति में है, किसके साथ है, पता नहीं क्या क्या दिमाग में उसकी चीजें आएंगी। यदि वाइफ कहीं चली जाती है और वो किसी से फोन पे बात कर रही है तो हस्बैंड के मन में ये डाउट होता है कि ये किसके साथ बातें कर रही है, इसका किसी के साथ कोई अफेयर चल रहा है। तो जितना ज्यादा जो इंसान शक करेगा उतना ही उसका दिमाग एक गलत दिशा में जाएगा, और जब वो गलत दिशा में जाएगा तो उसके दिमाग से दिल तक बेचैनी आ जाएगी और वह संतुष्ट नहीं हो सकता, रात को उसे नींद भी नहीं आएगी। तो हमें किसी पर भी शक नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत संदेह करना जरूरी है, लेकिन इतना नहीं कि जो आपके सुख चैन पर लात मार दे। जैसे कि आपके घर में कोई व्यक्ति आया, वो अपने आप को एक बड़ा योगी साधु बता रहा है, वो आपको कुछ बात बता रहा है, लेकिन आपको उस पर संदेह है कि नहीं ये चोर लुटेरा हो सकता है। वो संदेह एक उचित संदेह है, वो करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा करना कि ये चोर है लुटेरा है, ये मार देगा मुझे, ये कर देगा, ये वो कर देगा, ये बम भी लेके आया है, तो ज्यादा शक करने से फिर आप पुलिस को बुलाओगे तो वहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। तो उस मामले में हमें अधिक संदेह से बचना चाहिए। थोड़ा बहुत संदेह भी जरूरी है, ये थोड़ा बहुत संदेह नहीं होगा तो जीवन में आप सचेत नहीं रह पाएंगे। अगला उपदेश है हमारा, अति करने से बचे। अति का मतलब बुरा, किसी का इतना बुरा मत करो कि वो आप पर आगे से आक्रमण करना शुरू कर दे। आज आप किसी इंसान की बेइज्जती कर रहे हो, जहां कहीं भी वो इंसान मिल जाता है पब्लिकली आप उसे हमेशा ताने मारते रहते हो, हर वक्त परेशान करते रहते हो। इतना भी परेशान मत करो कि कल को वो आपका सरेआम इंसल्ट करे। घर में आपने देखा होगा ज्यादातर सास बहू के मामले में ये होता है, सास अपनी बहू से कहेगी तेरी माँ ने यही सिखाया, तेरे बाप ने ये सिखाया, तो तेरे मायके से ये नहीं लेके आई, तेरे बेटा नहीं हो रहा, तेरे ये नहीं हो रहा। अब बार बार सुन सुन के भी वो इतना परेशान हो जाएगी, एक दिन अति हो जाती है। और आज के मौजूदा समय की बात कहें, अति होने के बाद बहू अपने मायके चली जाएगी और वहां से फिर वो कोई ना कोई केस फाइल करेगी और दोनों परिवारों में विवाद उत्पन्न हो जाएगा। तो अगर वो अति ना हुई होती तो हो सकता है बहू वहां पर एडजस्ट कर पाती। तो हमें हमेशा अति करने से बचना चाहिए। किसी को इस लेवल पर परेशान मत करो कि वो व्यक्ति आपका विरोध करना शुरू कर दे। अगला उपदेश है हमारा, ध्यान करने से परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है। आज अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, यदि वो नियमित रूप से 15 मिनट 10 मिनट योग निद्रा में बैठ जाए, ध्यान मगन हो जाए, तो वो ये स्वीकार करेगा कि इस संसार में कुछ ना कुछ सकारात्मक ऊर्जा है। तो जब आप ध्यान करते हो तो आप जीवन के हर उतार चढ़ाव से दूर हो जाते हो, लोगों के प्रति जो आपका नजरिया है वो बदलने लग जाता है। ध्यान करने से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, जिससे आपके जीवन में सुख की हमेशा अनुभूति रहती है। अगला उपदेश है हमारा, सही कर्म से ज्ञान और मुक्ति संभव है। यदि आप एक सही रास्ते पर चल रहे हो, आप दान पुण्य कर रहे हो, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों में बांट रहे हो, तो उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा और सीखते सीखते ही आप इस सांसारिक बंधन से जब मुक्त हो जाओगे, मृत हो जाओगे, तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। नहीं तो यदि आपने गलत कर्म किया है, आप सही रास्ते पर नहीं चले हो, तो जीवन के अंतिम क्षणों में आप चारपाई पर पड़ जाओगे, आपकी सेवा करने वाला कोई नहीं होगा और यही कर्मों का फल हमें उस समय मिलेगा। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सही कर्म करने चाहिए, उचित कर्म करने चाहिए, अनुचित कर्मों से बचना चाहिए। लोग जो भी कुछ उचित कर्म करेंगे उन्हें एक अच्छा फल मिलेगा। कई लोग अनुचित कर्म करते हैं लेकिन फिर भी वो ये कहेंगे कि नहीं नहीं मैं तो अपनी जगह सही था। तो ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए। हालांकि हर एक मनुष्य को पता होता है क्या उचित है और क्या अनुचित। अगला
उपदेश है हमारा, ज्ञान और कर्म एक है। जिन सांसारिक बंधुओं की मैं बात कर रही हूं, वो ज्ञान और कर्म को अलग अलग मानते हैं कि ज्ञान एक अलग चीज है, कर्म एक अलग चीज है। जब आप कोई भी कर्म करते हो, उस कर्म करने के दौरान आपको जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब आपको सीखने को मिलता है तो आपके अंदर ज्ञान की भावना बढ़ती जाती है। और अगर दूसरे पहलू से इसे समझें, यदि आप में ज्ञान है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमें कर्म करना चाहिए, कैसा कर्म करना चाहिए, तभी आप कर्म करते हो। तो ज्ञान और कर्म एक ही चीज है, उसको अलग अलग दिशा में, अलग अलग रूपों में वर्णित किया गया है, इसलिए ये दो हिस्से में नहीं हो सकते। अगला है हमारा, इच्छा दुखों का मूल है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम जितनी ज्यादा इच्छाएं करती है, उतना ही हमारा दुख बढ़ जाता है। आज हम अगर किराए के मकान में रह रहे हैं और हमारी इच्छा है कि मुझे एक शानदार कोठी बनानी है, चाहे मुझे कैसी भी बनानी हो। जब आप कैसे भी बनाने की बात करते हो, इसका मतलब है कि आप गलत रास्ते पे चलने को तैयार हो। आपने एक महल बनाना है, आपने एक कोठी बनानी है, लेकिन अच्छा कर्म करना है, बुरा कर्म करना है, वो मायने नहीं रखता। ये इच्छा ही तो है जिसकी वजह से हम गलत रास्ते पे चलते हैं। यह हमारे मन की इच्छा जैसे जैसे बढ़ते जाती है, हम उसको हासिल करने के लिए उतने ही ज्यादा तीव्र हो जाते हैं, और उस तीव्रता के चक्कर में क्या होता है कि हम गलत रास्ते को चुन लेते हैं, और उसका फिर बाद में हमें गलत ही परिणाम मिलता है। इसलिए मनुष्य को अपनी इच्छा पर काबू करना चाहिए, क्योंकि जब काबू पाओगे तो आप किसी प्रकार के दुख की अनुभूति नहीं करोगे। हमारा लास्ट आज का उपदेश है, भगवान ही सबसे बड़ा सहारा है। इस दुनिया में यदि पिता यह सोचे कि अगर वो नहीं कमाएगा तो उसके बच्चे कैसे पलेंगे, माँ ये सोचे कि अगर वो खाना नहीं बनाएगी तो उसके बच्चे क्या खाएंगे, यदि माता पिता दोनों ही दुनिया से चले जाएंगे तो बच्चे का क्या होगा। यदि ऐसा सोचा जाए, कहीं ना कहीं उचित भी है, लेकिन अल्टीमेट सोर्स यही है कि भगवान से बड़ी इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। कुछ लोग उसे भगवान कह देते हैं, कुछ उसे ईश्वर कह देते हैं, कुछ उसे अल्लाह कह देते हैं, कुछ उसे प्रकृति का रूप देते हैं, लेकिन चीज वही है। तो इसीलिए कोई किसी को ना तो पाल रहा है, ना कोई किसी को संभाल रहा है, ये सिर्फ ईश्वर है जो हर किसी का पालनहार है। तो मनुष्य को उस ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए कि वही सब कुछ करने वाला है और उसी के हाथों में सब है। इंसान सिर्फ एक भगवान के हाथ की कठपुतली है, वो जैसे उसको चलाना चाहेगा इंसान वैसे ही चलेगा। यह है आज का हमारा गीता सार। यदि आप इनको अपने जीवन में धारण करते हो तो आप जीवन में अवश्य कामयाब होंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।